स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग कास्ट 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टेक है, ये मीटर में होगा। 12 मीटर लॉन्ग शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। कहा जा रहा है एक वर्टिकल स्टिक है जो 16 मीटर लॉन्ग है, उसका कास्ट शेडो जो बन रहा है वो 12 मीटर का बन रहा है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन सन का मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो देखें, क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले कहा जा रहा है एक वर्टिकल स्टिक है। अब वर्टिकल का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी वर्टिकल चीज़ दी जाती है वो हमारे पास खड़ी होती है, और वो हमारे पास इस तरीके से एक वर्टिकल स्टिक है, और ये हमारे पास 16 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, इसका शेडो जो बन रहा है हमारे पास 12 मीटर का बन रहा है। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है तो उसका शेडो जो है वो ज़मीन पर बनेगा। तो ये हमारे पास समझें कि यहाँ पर हमारे पास इसका शेडो बन रहा है, और ये हमारे पास 12 मीटर लॉन्ग। बुक में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक है। अब आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। आप देखें, जब ये स्टिक खड़ी हुई है तो यहाँ पर इसके यहाँ पे सन होगा, तो सन से जो है इसका सन की वजह से उसका जो है वो शेडो बन रहा है। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है, तो यहाँ पे हम इसको अगर इस तरीके से ज्वाइन कर लें तो ये जो एंगल है आपको ये वाला एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लेते हैं। पहले अगर हमारे पास एक ये स्टिक है और यहाँ पे इसका शेडो बन रहा है अगर, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज यहाँ पर जो है सन है, और सन की मदद से यहाँ पे जो इसका शेडो बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे के साइड पे एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी हम इस तरीके से नीचे की तरफ एंगल को सपोज करेंगे। और जब हमसे बात होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखें हमारे पास इस तरीके से अगर हम इसको सन वाली लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो यहाँ ऊपर भी एक एंगल बन रहा है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, इस वजह से ही इक्वल होंगे। तो हमेशा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल हमारे पास थीटा है। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक वर्टिकल स्टिक थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा। तो हमने लिख लेते हैं वर्टिकल स्टिक, और वर्टिकल स्टिक का मतलब है हमारे पास एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखें यहाँ पे 90 का एंगल है, और ये जो वर्टिकल है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बन गया। इसके लिए हम लिख ले रहे हैं वर्टिकल स्टिक, ये हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर के। ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन सकती है, और ये है हमारे पास 16 मीटर लॉन्ग। इसी तरीके से हमारे पास इसका शेडो बन रहा है, 12 मीटर लॉन्ग शेडो बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं शेडो, और शेडो जो है हमारे पास देखें ज़मीन पर बन रहा है, इसलिए इसकी बेस बन जाएगी, और बेस हमें दी है 12 मीटर लॉन्ग। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो हमें मालूम क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। उसको हमने थीटा सपोज करा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल थीटा, ये हमें मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारे पास ट्राइंगल के अंदर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो रेशियोज होती हैं उसके अंदर हमारे पास 10 की जो रेशियो होती है उसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है। तो यहाँ हम 10 की रेशियो यूज़ कर लेते हैं ताकि परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से जो है हम थीटा मालूम कर सकें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ, हमें पता है कि 10 थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो 10 थीटा हमें मालूम करना है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 16 है, और बेस हमारे पास 12 है। अगेन देखें ये बन जाएगा हमारे पास 10 थीटा इक्वल, जब हम 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.333। तो हमें थीटा मालूम करना है, हम 10 को शिफ्ट करके इसका इन्वर्स बना देते हैं, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल 10 इन्वर्स, और 1.333, तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल
53.12 डिग्री। अच्छा, हमारे पास ये डिग्री में आ गया, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा इक्वल 53 डिग्री प्लस, और ये हमारे पास इसके आगे पॉइंट है तो यहाँ हम इसके अगेन सपोज 0 होता है, हमें पता है, तो ये जगह 0.12, और इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो देखेंगे बन जाएगा थीटा इक्वल 53 डिग्री, और जब 0.12 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 7.2 मिनट्स। हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 7 बना देते हैं, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल 53 डिग्री और 7 मिनट्स। इस तरीके से हमने थीटा को जो है वो मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके रिजल्ट में हम लिख देते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आया है हमारे पास 53 डिग्री और 7 मिनट्स, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।